May I come in, sir? Yes, please come. Good evening, sir. Good आइए evening, ma'am. बैठिए। Thank you, sir. तो आप हैं शिवम अग्रवाल। So Shivam, what's your medium for the interview? English or Hindi? Sir, Hindi. Hindi. And what was your medium for the mains? Sir, Hindi. This is your first attempt? नहीं sir, third attempt. Third attempt. And first interview? नहीं sir, second interview. So why couldn't you get through last year? सर लास्ट में मेरा रिजल्ट विदहोल्ड हुआ था तो रिजल्ट नहीं आया था सर। Withhold क्यों हुआ था? सर EWS कैटेगरी का मतलब सर्टिफिकेट हो गया। There was some certificate issue. Yes sir. This time it is clear? Yes sir. Okay. So Shivam, before we start, would you like to introduce yourself? मेरा नाम शिवम अग्रवाल है जी। मैं यूपी के रामपुर जिले के मिलक कस्बे का रहने वाला हूँ। ठीक है। सर मेरी जो BSc और MSc की पढ़ाई है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से कंप्लीट हुई है मैथमेटिक्स में। उसके बाद सर मैंने 2022 में B.Ed कंप्लीट करा है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में। और सर मेरी हॉबीज अब साइकिलिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल्स और रीडिंग एंड राइटिंग हिंदी पोइट्री है। तो शिवम, आपका तो इतना सुंदर बायोडाटा है। आप रामपुर से हैं, मैथ्स आपने पढ़ा है। रामपुर अपने चाकू के अलावा किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? सर एक रजा लाइब्रेरी के लिए प्रसिद्ध है। हाँ, वो बहुत प्रसिद्ध लाइब्रेरी है। और एक आपके यहाँ के नेता हैं आजम खान, उनके लिए बहुत प्रसिद्ध होगा। यही तीन जिक्र आते हैं रामपुर के अक्सर किसी भी व्यक्ति के सामने, है ना? तो बताइए कि रामपुर का चाकू बाकी पूरे देश के चाकुओं से क्यों अलग माना जाता है? और अब वो हालत बची है या वो पुरानी बातें हो गई? सर रामपुर के चाकू में ये यूनिक विशेषता है कि सर उसमें ग्रेविटेशनल मैकेनिज्म काम करता है। तो उसमें जब हम उसके बटन को पुश करते हैं तो वो तेजी के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है। और सर उसका जो ब्लेड वाला भाग है वो लगभग 8 इंच से भी ज्यादा बड़ा होता है। तो सर ये विशेषताएं मानी जाती हैं। ठीक है। तो मैथमेटिक्स से आपने MSc किया, फिर आपने B.Ed किया और फिर आपने मैथमेटिक्स को छोड़ते हुए हिंदी साहित्य लेके एग्जाम दिया। ऐसा क्यों किया मैथ्स के साथ आपने? सर इसके कुछ रीजंस थे। सर जो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैथ्स पढ़ा है सर उसमें प्योर मैथमेटिक्स पढ़ा है। और सर जो UPSC का सिलेबस है उसमें अप्लाइड मैथमेटिक्स का पोर्शन बहुत ज्यादा है। तो सर मुझे बहुत नए सिरे से पढ़ाई शुरू करनी पड़ती। और सर दूसरा रीजन ये था कि जो UPSC में SC का पेपर होता है और जो थिक्स का पेपर होता है उसमें हिंदी सर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सर रोल प्ले करता है। ठीक है, आप कह रहे हैं तो मान लेते हैं। मुझे बताइए कि किसी बच्चे को मैथ सिखाना सबसे मुश्किल माना जाता है। सो बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ B.Ed, एक ऐसा बच्चा जिसको कुछ नहीं पता कि नंबर्स क्या होते हैं, सबसे पहला दिन उसको नंबर सिखाना है, उसको ये बताना है कि 0 क्या है, कैसे समझाएंगे? समझा के बताइए। सर नंबर सिस्टम समझाने के लिए हम कुछ वस्तुएं ले सकते हैं। ठीक है। जैसे सर बैलून्स का प्रयोग कर सकते हैं या फिर फल ले सकते हैं और उसको दिखाकर उसकी क्वांटिटी के बारे में बता सकते हैं ताकि वो खेल खेल में सीख सके। पहले 0 समझाना ठीक रहेगा या पहले 1 समझाना ठीक रहेगा? सर 1 समझाना ज्यादा अच्छा रहेगा सर मेरे अगर हिसाब से। ठीक है, उसके बाद? सर उसके बाद मतलब जैसे वो संख्याओं का ज्ञान होता रहेगा तो सर फिर 0 समझा देंगे कि कोई चीज नहीं है यहाँ पर। और माइनस कैसे समझाएंगे? सर माइनस का ऐसे समझा सकते हैं जैसे सर मैं उन बच्चों को मतलब 3 या 4 कोई चीजें दे दूंगा और उसमें से कोई एक चीज ले लूंगा। तो मैं कहूंगा देखो मैंने आपसे ये चीज जो वापस ले ली है मतलब आपकी तरफ से कोई चीज चली गई है, वो घटाओ का प्रतीक है। तो ये इसमें से माइनस हो गया। ये बताएं कि जो अप्लाइड मैथमेटिक्स यानी गणित के सिद्धांत सामान्य जीवन में हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, कुछ बता सकते हैं एग्जाम्पल? जैसे अगर मैं कहूँ कि दशमलव हमारी जिंदगी में कैसे इस्तेमाल होता है नॉर्मल लाइफ में, तो कुछ सोच के बताइए। सर जिंदगी में दशमलव इस टाइप से यूज हो सकता है। सर जो जिंदगी होती है वो प्योर मतलब अंकों पर नहीं चलती है कि उसमें +1 या +2 दिखाई दे। कभी कभी वो बीच के रास्तों में भी चलती है और वही जो बिंदु होते हैं वो दशमलव बिंदु होते हैं जिंदगी के। एक एग्जांपल देके बताइए सामान्य सा। सर जैसे मतलब कोई व्यक्ति अगर हम ऐसा एग्जांपल लें कि कोई व्यक्ति अगर किसी सिचुएशन को पूरी तरह डील कर पा रहा है तो उसे +1 कहा जाए और अगर वो डील नहीं कर पा रहा है तो उसे -1 या 0 कहा जाए। तो सर कोई व्यक्ति +1 पूरी तरह या पूरी तरह -1 नहीं होता है, वो पॉइंटों में उसके अंदर एग्जिस्ट करती है कोई भी क्वालिटी। तो सर हम कह सकते हैं कि वो 0.5% अच्छा है या 0। जी सर